गूगल पर अपनी वेबसाइट को सबसे ऊपर कैसे रैंक कराएँ? बहुत से लोग वेबसाइट बना भी लेते हैं, लेकिन भाई गूगल पर जो भी आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है? उनकी पोस्ट सबसे नीचे दिखती है। तो क्या करेंगे आपकी पोस्ट ब्लॉग की पोस्ट गूगल सर्च में सबसे ऊपर रैंक करे, फर्स्ट पेज पर लाने के लिए आपको सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट द कीवर्ड रिसर्च करें। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सी वेबसाइट है जहाँ से आपको कुछ पैसे खर्च करके आपको कीवर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट मिल जाते हैं। वहाँ से आपको सर्च करके अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ताकि कोई भी बंदा गूगल पर सर्च करके कीवर्ड डाले तो आपका कीवर्ड सबसे ऊपर वेबसाइट पर रैंक करे और आपका जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उस कीवर्ड की मदद से लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, आपकी वेबसाइट पर क्लिक करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द कीवर्ड रिसर्च करें आप, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग द हाई क्वालिटी के ब्लैक लिंक ऐड करें अपनी वेबसाइट में। द हाई क्वालिटी के मतलब ज़्यादा हाई क्वालिटी के ब्लैक लिंक ऐड करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो भाई मैं आपसे सही कहता हूँ कि आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और आपकी वेबसाइट भी आपकी फर्स्ट पेज पर रैंक करेगी, ठीक है। और आप जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे वो हर पोस्ट आपकी ही सबसे ऊपर दिखेगी गाइस। ये आपको दो काम जरूर कर लेना है, क्योंकि ये मैंने रिसर्च करके मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। ये बातें आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, जो मैंने किया है रिसर्च करके किया है, क्योंकि मेरी भी वेबसाइट है। मैं न्यूज़ के बारे में लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है। उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं अपना आर्टिकल लिखता हूँ, गूगल में फर्स्ट पेज पर मेरा आर्टिकल दिखता है, ठीक है गाइस। तो आपको ये काम कर लेना है। अब गाइस यहाँ से आपको एक बात समझना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबा अपना ब्लॉग पोस्ट लिखें, मतलब ब्लॉग पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखें। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है जिनका जैसे कि 500 शब्द का भी आर्टिकल लिखा है, उनकी भी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। तो ऐसा क्यों? और दूसरे बंदे ने लिखा है 5000 शब्द का आर्टिकल लिखा है और उसकी वेबसाइट सेकेंड नंबर पर रैंक कर रही है। तो भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है? होना तो ये चाहिए कि किसी भी ने 5000 शब्द का आर्टिकल लिखा है, उसकी वेबसाइट गूगल सर्च में फर्स्ट पेज पर रैंक करना चाहिए। तो ऐसा तो ये तो उल्टा हो गया है। ये उल्टा इसलिए हो गया है, जिस बंदे ने ये 500 शब्द का आर्टिकल लिखा है वो एकदम लाइव प्रूफ के साथ लिखा है, सच लिखा है, किसी का कॉपी नहीं किया है और किसी का मतलब कॉपी करके पेस्ट नहीं किया है। जो भी किया है वो अपने दिमाग से किया है, रिसर्च करके किया है। और जैसे कि कुछ भी लिखा है वो सही है या गलत है, मतलब उसने सही लिखा है, ठीक ठीक है। तो इसलिए गूगल क्या करता है, गूगल आपके शब्द को अपनी जैसे कि आपके शब्द को आपके फोटो को आपकी इमेज को मतलब स्कैन कर लेता है। स्कैन करके वो जांच करता है कि ये ब्लॉग पोस्ट लिखी गई है, रियल लिखी गई है या फिर फ्रॉड लिखी गई है, मतलब इस वेबसाइट में क्या लिखा गया है, कुछ काम का है या नहीं है। तो ऐसा करने से गूगल चेक करता है, सही लिखें। और जैसे कि किसी के बारे में आपको लिखना है तो एकदम लाइव प्रूफ लिखें, एकदम समझाने की कोशिश करें। आपको नहीं, आपको 5000 शब्द के पीछे नहीं भागना है। अगर आपको बाकी में 5000 शब्द को लिखना भी है तो भाई आपको जैसे मैंने बताया वैसा ही लिखना है। अगर आप 5000 शब्द का या फिर इससे ज़्यादा शब्द का अपना आर्टिकल लंबा लिखेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। देखिए फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि लोग आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खर्च करेंगे। मान लीजिए आपकी जैसे कि आपने बहुत लंबा अपना आर्टिकल लिख दिया है और वह काम का भी है, ठीक है। तो कोई भी बंदा आएगा आपकी वेबसाइट पर कम से कम 20 से 30 मिनट आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल पढ़ेगा। और गाइस यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकता है तो गूगल ये कहता है कि कोई भी बंदा इस वेबसाइट पर आया है और आर्टिकल पढ़ता रहता है और उस वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम विजिट करता है, तो क्या करता है भाई गूगल ये करता है, गूगल आपकी ब्लॉग पोस्ट की आप जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं वो क्रोम ब्राउज़र में डिस्कवरी पेज में मतलब आपकी पोस्ट दूसरे लोगों के पास भेजता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं, क्रोम ब्राउज़र खोलते वक़्त आपको नीचे जो भी पोस्ट दिखती है ये होती है डिस्कवरी पेज। ये आपकी डिस्कवरी पेज में आपकी पोस्ट दिखने लगेंगी, फर्स्ट पेज पर दिखने लगेंगी और गूगल आपकी सहायता भी करेगा और आपकी पोस्ट गूगल की सर्च में सबसे ऊपर रैंक करेगी, फर्स्ट पेज में रैंक करेगी, अगर आप ऐसा कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने देखा है बहुत सी वेबसाइट फर्स्ट पेज में इसलिए रैंक करती हैं कि उस इमेज के साथ अपना आर्टिकल लिखा है। अगर आप इमेज के साथ समझाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपका आर्टिकल को हर कोई व्यक्ति पढ़ेगा, उसे समझने में आसानी होगी और वह आसानी से आपका ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकता है। और वह क्या करेगा,
कोई भी अगर आपका गूगल पे कोई भी सर्च करेगा तो आपकी ही ब्लॉग पोस्ट पढ़ेगा, क्योंकि उसे समझ में आसानी आती है, समझने में आसानी आती है। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अगर मान लीजिए आप 1000 का शब्द का आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें कम से कम आप 5 या फिर 6 या 7 इमेज आपको ऐड करना है, ठीक है? आपको अपनी आसानी से ऐड करना है। अगर आप इमेज को आसानी से मतलब अच्छी तरीके से ऐड करेंगे और इमेज आपको अच्छी तरीके से एडिटिंग करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति आपकी इमेज को पढ़े ना, तो वो आसानी से समझ जाए। तो भाई मैंने रिसर्च किया है, गूगल पर ये भी रिसर्च किया है, अगर आप इमेज को भी ऐड करेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट के नीचे और अच्छी तरीके से समझाएँगे, तो भाई आपका ब्लॉग पोस्ट जैसे कि गूगल सच में